I am now joined from Dharamshala by Mrs. Vijay Kalia. Mrs. Kalia, नमस्कार. This is Arnab Goswami here. Can you hear me? Good evening, ma'am. नमस्कार. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, मैम? गुड मॉर्निंग. आ रही है. गुड मॉर्निंग. नमस्कार. नमस्कार. अभी जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अभी इस वक्त एक स्टेटमेंट दिया है उदयपुर से, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार की जो पोजीशन रही है आपके बेटे के केस को लेकर, उस पे सरकार अपने पुनर्विचार करके अपने पोजीशन को बदलेगी और इसके बाद इस सारा जो मामला है जो आप और मिस्टर कालिया पिछले 15-16 सालों से जिसके लिए अकेले आप जो लगे हुए हैं इस केस पर, तो सरकार ने कहा है कि वो इस सौरभ कालिया के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि वो चाहते हैं कि ये केस को इंटरनेशनल लेवल पे पिकअप लिया जाए. तो इस पर आपका क्या कहना है? पहली प्रतिक्रिया आपसे चाह रहे हैं. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया अभी विदेश मंत्री से, सरकार अपनी पोजीशन को बदल रही है. तो पहली बात तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप जिस तरह से आप और मिस्टर कालिया इस केस को लेके इतने सालों से लड़ रहे हैं उसका कुछ तो फायदा हुआ. मगर अब आप क्या चाहेंगे सरकार से और इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मिसेस कालिया? सर, अभी तो सुषमा स्वराज जी ने जो कहा ही है, किया तो कुछ नहीं. 16 साल के बाद एक सरकार जवाब देती है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते. तो आज मैडम ये कह रही हैं, तो देखते हैं कि मैडम क्या करती है. अब करके दिखाएं ना, समय आया हुआ, इतना समय बीत गया है, कुछ करके दिखाएं उसके लिए. बाकी बधाई के हकदार तो आप सब लोग हैं जो हमारे साथ इस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं. आपके साथ तो सारे देश के लोग हैं मिसेस कालिया. 16 सालों से लोगों ने देखा है और आपके हस्बैंड ने किस तरह से अकेले सारे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं मिसेस कालिया. मैं तो सरकार से पूछती कि कुछ करना है तो करो. 16 साल के बाद आप हमें ये दुखद घटना सुना रहे हो कि हम वहाँ नहीं जा सकते. जब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सबके साथ मिलकर के हमें ये आश्वासन दिया था कि हम इस केस को करेंगे. लेकिन आज क्या 16 साल के बाद ये सरकार का रवैया बदल गया है इसके लिए. लेकिन आज मैडम जी ने जो भी कहा है उसके लिए मैं उनकी धन्यवादी हूँ, और कुछ करके दिखाएंगे तभी मैं मानूंगी. मिसेस कालिया, हमें ऐसा लगता है कभी जब इस केस को देखा जाता है कि जब ये बात मीडिया में आती है तब सरकार जल्दी से आके कोई एक स्टेटमेंट दे देती है या फिर कोई प्रॉमिस कर देती है, और जब मीडिया से बात निकल जाती है तो वो भूल जाते हैं. क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि आज फिर ये बात मीडिया में आई तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो एक तरफ से लगता है सरकार तभी रिस्पॉन्ड करती है जब बात मतलब पब्लिक डोमेन में आ जाती है, खुद से नहीं करती. आवाज नहीं आ रही. मिसेस कालिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं अर्नब बोल रहा हूं. मिसेस कालिया, आपको आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है मिसेस कालिया? I think I've just lost the line there. In the meantime, I just want to recap once again, and this is the point that I was making to Mrs. Kalia, Captain Saurabh Kalia's mother, that every time the issue is picked up by the media, each time that there is pressure built up, each time the government feels embarrassed, it responds very quickly to this. But within a couple of months of being elected with a massive mandate, the government of India, through the Minister of State for External Affairs, V.K. Singh, had clearly told the Parliament that it was not possible and not feasible to take up the case before the International Court of Justice. Now, what changed between July and now? Nothing except the fact that the case came up before the media, which makes one wonder that had the media not picked up the issue and had you not joined in the media campaign, then nothing pretty much would have happened for Saurabh Kalia. Mrs. Kalia, आपको आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूँ, आपको बीच में लाइन कट गई थी. आ रही है जी. मैं तो ये कह रहा था मिसेस कालिया कि 1999 में जसवंत सिंह ने अश्योरेंस दी, उसके बाद कितने सरकारें आई और गई, सब सरकारों ने अश्योरेंस दी मगर किया कुछ नहीं. तो मुझे तो लगता है कि जब ये मामला मीडिया में उठता है तभी सरकार रिस्पॉन्ड करती है, अपने से कुछ नहीं करती.
अपने से आपके लिए और आपके फैमिली के लिए अपने से किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि किसी भी सरकार तब तक सरकार सोई रहती है जब तक कि कोई उसको जगाता नहीं है। उसको जगाने की जरूरत पड़ती है, लगता है, क्योंकि इतने सालों के बाद सोए थे और आज सुषमा स्वराज जी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, तो अब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रही कि वो मुझे करके दिखाए और कोई टाइम फिक्स करे कि इतने टाइम के बीच में हम करेंगे। आप टाइम फ्रेम चाहते हैं? मिसेस कालिया, आज जब दोपहर को मैं मिस्टर कालिया से बात कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने फोन किया था और अब भी कई सारे फोन कॉल आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में। अगर 2, 3, 4 हमारे दर्शक आपसे बात करना चाहे तो क्या आप बात करेंगी? कई सारे फोन कॉल्स आने सारे देश भर से। अगर वो कुछ कहना चाहे आपको तो आप अगर बुरा ना माने तो मैं क्या लाइन पास ऑन कर सकता हूं अभी? नहीं जी, करवाइए जी। और जब तक मैं पहले जो हमारे कॉलर हैं उनके लिए जब तक मैं रुकता हूं, मैं एक सवाल खुद से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतने सालों से 16 सालों से जो आप और मिस्टर कालिया ने अकेले जो ये जंग लड़ी है सौरभ के लिए, तो इसमें कभी आपने कभी आपको लगा कि यू डिडंट गिव अप होप, यू केप्ट फाइटिंग, यू डिडंट गिव अप होप एंड इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, काफी मुश्किल होगा? नहीं, हमने जो जंग लड़ी है वो लड़ भी रहे हैं, लड़ी भी है और हिम्मत है हम में, लेकिन इसमें आप सब लोगों का मुझे बहुत सहयोग है। हमको हमारा परिवार बहुत धन्यवाद दिया कि मीडिया का इतना सहयोग मिला है हमें इसके लिए। अगर शायद हम अकेले होते तो ना लड़ सकते ये जंग। जी ना, आप अकेले हैं ना अकेले होंगे। हमारे कॉलर्स अभी हैं, मैं पहला फोन कॉल जरा पास ऑन करना चाहता हूं। और जो हमारे पहले कॉलर है उनका नाम है गुलफाम, वो बेंगलुरु से फोन कर रहे हैं। गुलफाम जी, आर यू देयर? गुलफाम, आर यू देयर? ओके, AK नरूला है, AK नरूला है। Yes, please. And Mr. Narula, where are you calling from? I am speaking from Dehradun. From Dehradun. Mr. Narula is calling from Dehradun. Please go ahead, sir. Go ahead. You can speak to Mrs. Kalia directly. Mrs. Kalia, to begin with, my regards to you and Mr. Kalia, that you have sacrificed your son for the country. I am in Dehradun. I am a retired naval officer. The young officers went directly from the academy to the action place, but it is so unfortunate that no officer in the army at the higher level has pursued this case with the government. And today what I heard Mrs. Sushma Swaraj talking on the television is, to my mind, is only a change of stand, and nothing will happen till such time the media does not continue to pursue it. If the media keeps haunting these people, only then we expect something to happen. Once again, my regards to you and Mr. Kalia. And lastly, for the channel, please remember one thing: Israel does not play cricket with Palestinians. Every often we hear BCCI wants to play cricket with Pakistan. Forget about it. Please, we do not wish to play cricket with a country who treats our soldiers like the manner in which they have treated Captain Kalia. And thank you very much. That is all I had to say. Thank you, sir. Arnab. Thank you. God How bless can you. I thank you? And I hope I am so grateful this family to you. has the Please. strength Thank you. to bear with this government. And you gentlemen in the media, please continue haunting this country. Absolutely. Politicians, country's politicians, haunt them. Okay. Don't let them sleep. Absolutely. Give them some tension. Thank you very much. Commander Narula from Dehradun, thank you very much. Mrs. Thank Kalia you, also wants to say something to you. Yes, Mrs. Kalia, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? सर, मैं तो इनका थैंक्स कर सकती हूँ कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हमारा हौसला और बढ़ गया है उससे। थैंक यू मिसेस कालिया। कमलेश भट्ट फ्रॉम राजकोट,
गुजरात के राजकोट से फोन कॉल आ रहा है, कमलेश भट्ट राजकोट से फोन कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको। कमलेश जी, आर यू देयर? जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर टेलीविजन सेट, अदरवाइज Mr. Bhatt, you'll get an echo and we won't be able to hear you clearly. So just mute your TV set and then you can speak directly to Mrs. Kalia. Hello. Yes. Hi, Kamlesh ji, go ahead, please. Hello. Hello. First of all, Mr. Arnav Goswami, I really congratulate you for continuous coverage of issues which are really concerning the Thank you, sir. the veins of this nation. I just like to state to Mrs. Kalia that we really salute your son who sacrificed his life, and in spite of the fact that he was very brutally sent back to India in that manner, it is we are very proud of him, sir. Absolutely. Sir, and I would also like to inform Mrs. Kalia that Mrs. Kalia, मुझे अभी खबर मिली है कि जो हमारे जो विदेश मंत्रालय है उस पर वहाँ पे भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसी भी समय में हमें खबर मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो मुझे लगता है कि मिसेस कालिया अभी इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ, आप रहे प्लीज लाइन पर। Jurisdiction of the International Court of Justice in relation to disputes concerning armed conflict, hostilities, etc., and as they are both members of the Commonwealth. This position, which was stated in the affidavit filed by the government on 26 September 2013, has now been reviewed. Government will be requesting the Honorable Supreme Court to pronounce on the legality of the stand, taking into account the exceptional circumstances. Subject to the above, government would be open to invoking the jurisdiction of the International Court of Justice. That comment, अभी ये comment आई है, आपने सुना, live सुना आपने, Mrs. Kalia, this is from the Ministry of External Affairs. They are reviewing it right now. Thank you, sir. Thank you very much. And I know, Mrs. Kalia, that from your fight, आपने जो ये लड़ाई लड़ी है, इसको देखकर कितने लोगों का हौसला आज बुलंद हुआ है, because of the way in which you fought. बिल्कुल. Mrs. Kalia, मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं जी सारा देश तो आपको धन्यवाद कर रहा है कि आपने किस तरह से you've been fighting for justice in this case. In fact, I think, Mrs. Kalia, that Jaswant Singh gave a promise to you in 1999. It's 2015. The whole country can only imagine what you and your husband have been through in these last 16 years. And I'm grateful to you that you've made us part of that journey and part of your fight. We are grateful to you. Gulsha is calling from Bengaluru, ma'am, for you. One more caller, Bengaluru से phone call आ रहा है अभी. आपसे कुछ कहना चाहते हैं, please. Gulsha, are you there? Yeah, I'm here. Go ahead, ma'am. Please, thank you. Good evening. Yeah, good evening, Mrs. Kalia. Hello. Good evening, ma'am. Hello, good evening, madam. Yeah, I just want to say that whatever you have done for the last 16 years, the fight that you have taken up is definitely something to be appreciated. And I know so many of the people who are also suffering along with you. There are so many Jawans who have not got what they have to get from this country for the sacrifices they have done. And our prayers are with you. And as what you have said just now, that Mrs. Sushma, whatever she has said, you don't really rejoice on that, because just speaking is different, but action is different. And I totally agree with you. The government only speaks, but there's no action. And this is not just in your case, I think many cases. And I would really appreciate whatever you have done. And I also appreciate the media, Times Now, for supporting you, and I think they are doing a wonderful job. Thank you, Arunabh, and thank you. Thank you, ma'am. I am very grateful. We are so grateful to you कि इतनी हेल्प आप सब ने हमारे साथ की है और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मिसेस वालिया, इस वक्त मैं आपको क्या कहूँ, पीछे अगर आप सुनाए आपको दे हमारे न्यूज़ रूम में जहाँ पे हमने फ़ोन कॉल्स ओपन की हैं, तो हर एक फ़ोन कॉल की गूंज हमारे स्टूडियो तक आ रही है।
इतने फोन्स आ रहे हैं सारे देश भर से, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एट सम लेवल I think a lot of people are identifying with what this family has been through and how unfair our country's politicians are sometimes to the Aam Aadmi. They all say that we represent the Aam Aadmi, but they conveniently forget them. And then they want to wrap up the Aam Aadmi in legalities and technicalities, and then basically what this amounts to is saying that the pain of an Aam Aadmi, even that of a parent who have lost their own son, doesn't matter when it comes to governments which come and go. And the most unfortunate part of the fact is that today the Narendra Modi government has responded only under public pressure. The Modi government has responded not on its own, ladies and gentlemen. And this must be said. They may not like it, but the Modi government has responded only under public pressure. They could have done this on their own. They needn't have had to respond under a media campaign, which just tells you how distant governments sometimes become from the real Aam Aadmi. And Sudhir, and I think Mrs. Walia is absolutely correct. और मिसेस वालिया जो कह रही है बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही बात है मिसेस कालिया, कि इतने सालों से हमने देखा है कि सरकारें कह रही है, अभी देखते हैं वो करते क्या है। अब राजीव चंद्रशेखर है फोन लाइन पर, member of parliament, जिन्होंने आपके साथ मतलब who has been fighting with you on this case. Mr. Chandrasekhar, today we find that the government quickly, since the story has come up in a big way in the media, the government is responding. They could have responded earlier on their own. In fact, they should have responded earlier on their own, shouldn't they have, Mr. Chandrasekhar? Yes, they should have, Arna, but I think what we couldn't and what Mr. Kalia couldn't achieve for so many years, 16 years he's fought for this. It is good that the government is now stepping forward and doing the right thing. So I would rather focus on the fact that they are making the right moves and they're doing what is right for Captain Kalia and his family. Right. Well, you've also been pushing it very, very strongly, and I think people are grateful to you for that. I'm delighted today. I'm very, very happy, and I'm thankful to Sushma ji for doing the right thing. Absolutely. Well, thank you very much, Mr. Chandrasekhar. Sudhir Pandey is calling from Gwalior. Gwalior se Sudhir Pandey phone kar rahe hain. Mr. Pandey, are you there? Ji. Mr. Pandey, good evening. Good evening, my question is to you, Mr. Arnab. Go ahead, sir. Sir, time and again we have seen that the Pakistanis firing on our soldiers. They beheaded our soldier, and now Mr. Kalia, whose limbs were chopped off. And yet our government did very little for the military persons, and now today they are saying that they will play cricket with Pakistan. Don't you think that we should sever our relations with the enemy? Thanks. Well, thank you very much for your point of view. Vipin is calling from New Delhi. Vipin, are you there? Would you like to say something to Mrs. Kalia directly? Well, I want to say that son's loss can only be felt by the parents. And I'm wondering how many politicians' children are there in the armed forces or paramilitary forces. When it concerns them, when it concerns politicians, people go to Kandahar and get them back here. So, they have to be more sensitive towards the armed forces. And, how will the younger generation get into the armed forces if this is the kind of treatment which is given to the, martyrs? I agree with you. Vipin, thanks, sir. Yes, go ahead. Okay. I just wanted to say this because I remember in 1999 I was in a business meeting in Ashoka Hotel. Yeah. And I'll not take the name, but senior politicians were having a party in the Chinese restaurant when the Kargil war was on. Yeah. So I felt I was wondering as to what their mindset is all about and how they how they feel towards the armed forces personnel. Yeah. Yes, Vipinji. I think it's a very straight point that you make there. Sujankar from Sujankar in Rajasthan. अब सुजानकर राजस्थान से फोन कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं. परमेश्वर लाल कारवा from Sujankar in Rajasthan is watching this program and would like to say something to you, Mrs. Kalia. Parmeshwar ji. Hello.
हेलो, हाउ आर यू मिस्टर कारवा? हाँ जी, नमस्कार जी अर्णव साहब। नमस्कार नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे? मिसेस कालिया है हमारे साथ। ऐसा है कि अर्णव जी नरेंद्र मोदी ऐसा पहले प्रधानमंत्री बने थे जिनसे हमें उम्मीद थी, और उनके राज में ये कई कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी अपनाई जा रही है, कानून से कुछ होता नहीं है। तो ये कहते हैं हजारों कानून बदलेंगे, और इस तरह के कानून बन रहे हैं कि इससे शहीदों का अपमान होता है। कम से कम नरेंद्र मोदी लौह पुरुष है, उनको आगे बढ़ करके इस मामले में कदम उठाने चाहिए और सजा देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं, ध्यान नहीं दिया। और अब पब्लिक के प्रेशर के कारण और आप लोगों के टाइम्स नाउ जैसे चैनल के प्रेशर के कारण, टाइम्स नाउ जैसे चैनल के प्रेशर के कारण ये सब हो रहा है। मैं ये वीरांगना का माता को पूर्णतः अपनी रिगार्ड देता हूँ, और मैं पूरा उनको आश्वासन देता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज इनके साथ में है। आप मेहरबानी करके टाइम्स नाउ ऐसे ही बढ़ाए रखिए। और मैं तो जब से ये टाइम्स नाउ के चैनल को पिछले साल 2 साल से सुन रहा हूँ, मैं तो मुरीद हो गया हूँ साहब। अर्णव जी, पूरे चैनलों में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। वास्तव में आप लोगों ने ये एक ऐसे शहीदों की मांग उठाई है, और आज जो सकम हुई है ये इन्होंने सरकार झुकी है, तो आप लोगों की बदौलत झुकेगी निश्चित रूप से। जनमत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव जी, और शहीद की माता को, माता पिता को हमारा फिर से ये आश्वासन कि हम हर घड़ी इनके साथ में है साहब। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी है इस बात से सर। जी, मुंबई से सतविंदर सिंह है, वो भी फोन लाइन पर है। मिसेस कालिया, सतविंदर जी, आर यू देयर? Yeah, I'm there. Go ahead, sir. You can speak directly to Mrs. Kalia. She's listening to you. She's live from Dharamshala. Yeah. Mr. and Mrs. Kalia, big congratulations to you. कि it has been a very big, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है सुषमा जी से, एंड congratulations to Times Now जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से कवरेज किया हुआ है सब इशू को. बट माय पॉइंट इज कि 16 साल के बाद में the government has taken action. That is only thanks to Times Now and other news channels. अब सुप्रीम कोर्ट कब तक अपना फैसला सुनाएगी, ये सबसे बड़ा एक मेरा क्वेश्चन है कि कब सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट. इन पेरेंट्स ने 16 साल वेट किया हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम लेगी. लाखों हजारों केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट में आज पेंडिंग है. Do you expect something to come out very fast out of this? And if the Supreme Court ने अगर एक बार कह दिया कि नहीं, तो उसके आगे क्या होगा. सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर, हमारा लीगल यहाँ पे इतना खराब है सिस्टम. जी. Proceedings before the Honorable Supreme Court pertaining to the case filed by the family of Kargil martyr Captain Saurabh Kalia, Government of India has conventionally held the position that India and Pakistan cannot invoke the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in relation to disputes concerning armed conflict, hostilities, etc., and as they are both members of the Commonwealth. This position, which was stated in the affidavit filed by the government on 26 September 2013, has now been reviewed. Government will be requesting the Honorable Supreme Court to pronounce on the legality of the stand, taking into account the exceptional circumstances. Subject to the above, government would be open to invoking the jurisdiction of the International Court of Justice. आज सुबह से जो सौरभ कालिया जी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, और उसी में निर्णय करने के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ. और देश की प्रेस में सबसे पहले उदयपुर की प्रेस को ये जानकारी मिलेगी कि हमने सौरभ कालिया के मुद्दे पर क्या निर्णय किया है. अभी तक की सभी सरकारों ने ये मत बनाया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी युद्ध के मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों कॉमनवेल्थ के देश हैं. और उसमें एक प्रावधान है
कि कॉमनवेल्थ के देश एक दूसरे के खिलाफ कंपल्सरी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी मत के अनुसार हमारे विदेश राज्य मंत्री ने भी संसद में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया और इसी मत के अनुसार जो हलफनामा यूपीए सरकार ने दाखिल किया था उसी को हमने दोहराया था। लेकिन आज हमारी सरकार ने इस मत पर पुनर्विचार किया है और ये कहा है कि सौरभ कालिया को जिस तरह की यातनाएं दी गई वो एक अपवाद स्वरूप स्थिति निर्मित करती हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाएंगे। Now, what I really don't understand about what the government's position today is, and before I go to my next caller, who is Major Aulak, and he's joining us from Jalandhar today, consider this, ladies and gentlemen. Today, for the first time since 1999, a government comes and says, we will now change our affidavit and we will go to the Supreme Court and ask the Supreme Court that since Saurabh Kalia's case is an exceptional case, can they take this matter up before the International Court of Justice? Now, what I don't understand, and you must be asking this question as well, and in fact you should, does it take 16 years and a family's agonizing wait for a government of India to decide to find out whether this is an exceptional circumstance?